વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 હિન્દીમાં આપણે ચુટકુલે સમજી ગયા છીએ. હવે પહેલો પ્રશ્ન જે છે એમાં ચુટકુલા સારા અક્ષરે લખવાના છે, તો એ દરેક જણ લખશે. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू वाक्य वाँचू छू. रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है. तो आमा आँखों का तारा छे ए मुहावरो छे, एनी नीचे आपणे લીટી करशुं. आँखों का तारा एटले बहुत प्यारा होना. तो बधा ज मुहावरा नीचे आपणे लखता जशुं. इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी. तो आ वाक्यनी अंदर कमर कस के ए मुहावरो छे अने एनो अर्थ थशे बहुत मेहनत करना. अने एनी नीचे લીટી करी नाखजो. जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था. तो आ वाक्यनी अंदर ईद का चांद ए मुहावरा छे, तो एनी नीचे લીટી करशुं. ईद का चांद एटले के कभी कभी दिखाई देने वाला. महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा कर रमेश की कापी में से नकल कर रहा था. तो आ वाक्यनी अंदर बे मुहावरा छे. एक आस्तीन का सांप निकला अने बीजू छे नज़र चुरा के. तो आस्तीन का सांप निकला एनो अर्थ थशे दुश्मन निकला, और नज़र चुरा के मतलब भाग जाना. उस वक्त अध्यापक ने देखा वे आग बबूला हो गए. आ वाक्यनी अंदर आग बबूला ए मुहावरो आवशे. आग बबूला होना एटले क्रोधित होना. तो मुहावरा आपणे फकरानी नीचे लखशुं अने जे मैं अर्थ तमने समजाव्या ए अर्थ पण एमां लखीशुं. प्रश्न नंबर 3 छे, जेमां रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए. तो पहलू वाक्य छे, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं. हवे दादाजी जे शब्द छे एनुं लिंग बदलवानुं छे, एटले के पुल्लिंगमांथी स्त्रीलिंग करवानुं छे. तो मेरी दादीजी यात्रा पर गई है. तो आपणे आ पण वाक्य लखशुं अने एने लिंग बदलावी अने फरीथी ए वाक्य लखीशुं. बीजું वाक्य छे, एक आदमी ने मुझसे कहा. तो आदमी एनी जग्याए आवशे औरत. तो एक औरत ने मुझसे कहा. नंबर 3, लेखक कहानी लिख रहा है. तो एनु लिंग बदलावीने आपणे लखशुं कि लेखिका कहानी लिख रही है. वाक्यमां पण पाछो फेरफार थशे, तो दरेक जण ए मुजब वाक्य लखशे. मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है. तो एनु वाक्य थशे, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है. नंबर 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा. एनु वाक्य बनशे, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी. नंबर 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा है. तो ये बनशे, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है आवशे. नंबर 7, सेठ दुकान में बैठे हैं. तो एनु वाक्य बनशे, सेठानी दुकान में बैठी है. 8 नंबर, अध्यापक पढ़ रहे हैं. तो एनु वाक्य बनशे, अध्यापिका पढ़ रही है. नंबर 9, पंडित रामायण सुनाने लगे. एनु वाक्य बनशे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी. नंबर 10, लड़का दुकान के पास खड़ा है. तो एनु वाक्य बनशे, लड़की दुकान के पास खड़ी है. तो आ रीते लिंग परिवर्तन करी अने वाक्य बंने वाक्य आपणे लखीशुं. एमां प्रश्न नंबर 4 जोईए. उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए. जेमां उदाहरण आपेलुं छे घर. तो मेरा घर सूरत में है. बीजू वाक्य, मुझे अपना घर बहुत पसंद है. मेरे घर में 3 कमरे हैं. मैं अपना घर साफ रखता हूँ. मतलब के घर शब्द उपरथी 4 वाक्य आपणे बनावाना छे. एवी रीते बाग. तो बाग में फूल खिलते हैं. बाग में खेलना मुझे अच्छा लगता है. बाग में बहुत सारे बेंचीस है और बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. जे रीते मैं बागना बनाव्या शब्द वाक्यों, ए रीते तमने नदी उपरथी 4 वाक्य,
દોસ્તો ઉપરથી 4 વાક્ય, પસંદ ઉપરથી 4 વાક્ય અને કહાની ઉપરથી 4 વાક્ય. તો આ રીતે આપણને ચાર વાક્ય લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5, કહાવતો કે અર્થ દિए गए हैं, ઉદાહરણ દેकर ચર્ચા કીજીએ. આ આપણે માત્ર સમજવાના જ છે. એમાં પહેલી કહેવત છે કે અક્લ બડી યા ભેંસ, તો એનો અર્થ થશે શરીર બડા હોને કી અપેક્ષા અક્કલ બડી હોતી है. બીજું, आसमान से गिरा खजूर में अटका, તો એક કે બાદ એક વિપત્તિ में फंसना, એનો અર્થ થશે. ત્રીજું, આયે થે હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ, એનો અર્થ થશે અચ્છા કામ છોડકર મહત્વહીન કામ में लग जाना. ચોથું વાક્ય છે જો ગરજતે हैं वो बरसते नहीं, એ કહાવતનો અર્થ થશે જો ડીંગ મારતે हैं वे काम नहीं करते. પાંચમું, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है. તો આ સ્વાધ્યાયના જેટલા પ્રશ્ન હતા એ તમને મેં સમજાવ્યા છે. દરેક પોતાની નોટમાં એ મુજબ જવાબ લખશે.